2025 के लास्ट दिसंबर में जाके नोटिफिकेशन जो है वो आया था EHPC की तरफ से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन जो बैचेस 2025 एंड उसके ऑनवर्ड जो बैचेस आ रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या है? अब 2025 वाला जो बैच है वो थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि जो EHPC का आया है नोटिफिकेशन वो लास्ट पे आया है, लाइक दिसंबर में आया है। तो क्या 2025 वाले बच्चे भी हाउस ड्रॉप करेंगे, उसका जो है वो मैंने लास्ट में बताया, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो कंफर्मेशन है कि 2026 में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है हाउस ड्रॉप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउस जॉब का ड्यूरेशन कितना है। हाउस जॉब अब उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 साल का जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 6 मंथ्स की हाउस जॉब है, और जो 5 साल का कर रहे हैं वो उनके लिए 1 साल का, मोस्टली जो है वो 5 साल का ही है, तो 5 साल के लिए जो है वो 1 साल की हाउस जॉब कंपलसरी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कर दें किसी भी हॉस्पिटल से, ठीक है, और क्या वो हाउस जॉब कंसीडर होगी? नहीं, वो हाउस जॉब कंसीडर नहीं होती। चाहे आप 3 मंथ्स की करें, चाहे आप 6 मंथ्स की करें, और डिफरेंट सेटिंग में अगर आप लोग कर रहे हो तो वो ट्रेनिंग, वो इंटर्नशिप जो है वो काउंट होती है, वो हाउस जॉब काउंट नहीं होती। हाउस जॉब आपको एक सिंगल सेटिंग में 1 साल के लिए काम करना पड़ता है, वो होती है आपकी हाउस जॉब, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो 6-6 महीने की डिफरेंट हॉस्पिटल्स में करवा रही है, वही कह रहे हैं कि 6 महीने की पहले करवा रहा है और उसके बाद 6 महीने की करवा रहा है, वो एक साथ 1 साल की नहीं करवा रहा। तो वहां से फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाउस जॉब तो वो नहीं है, आप 1 साल लगा रहे हो किसी सेटिंग में और एट दी एंड आपकी वो इंटर्नशिप काउंट होगी, तो वो करने की जरूरत नहीं है। उन हॉस्पिटल्स की तरफ जाओ जो कि 1 साल की करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाउस जॉब हमेशा एक सिंगल सेटिंग से करनी होती है और 1 साल के लिए करनी होती है। ये 3 महीने 6 महीने फ्रॉम डिफरेंट सेटअप्स करके, तो आप ये कहो कि अच्छा 3 महीने मैंने एक हॉस्पिटल में लगा दिए, फिर 3 महीने एक, और फिर 3 महीने करके इस तरह से आप लोग 12 महीने बना दो और आप कहो कि हाँ भाई मेरी हाउस जॉब होगी, तो वो हाउस जॉब नहीं होगी, वो आपके डिफरेंट सेटिंग में एक किस्म की इंटर्नशिप ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउस जॉब करें कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल से हाउस जॉब करनी है? तो हाउस जॉब हमेशा PHC से रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स में करनी होती है। किसी भी रैंडम क्लिनिक, किसी भी रैंडम हॉस्पिटल से आपने हाउस जॉब नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने हाउस जॉब करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सर्च करो, उसको वेरीफाई करो जहां पर आप हाउस जॉब करने के लिए जा रहे हो, क्या वो PHC से रजिस्टर्ड है। आप जाओ जाके ऑफिशियल PHC की जो वेबसाइट है वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है, वेरिफिकेशन कर सकते हो, एंड देन फिर आप जाके हॉस्पिटल ज्वाइन करो और फिर अपनी हाउस जॉब स्टार्ट करो। रैंडमली आप 1 साल किसी जगह को दो और एट दी एंड वो चीज आपकी एक्सेप्टेबल भी ना हो, तो जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब एक और जो एक सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स को आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये बता रही हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो 2026 के जो बैचेस है रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनके लिए, ना कि उनके लिए जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं। अब देखो, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर EHPC ने ये नोटिफिकेशन देना था तो वो फिर जाके कहीं 2030 में जाके दे देता, ठीक है। 5 साल पहले नोटिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी? तो ये जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं, जो बल्कि ग्रेजुएट हो रहे हैं 2026 में, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2026 में जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं एंड जो जाएंगे 2020 लाइक 30 में जाएंगे जाके या 31 में जाएंगे जाके ग्रेजुएट होंगे उनके लिए ये, बल्कि 2026 से आगे ऑनवर्ड उन सब के लिए। लेकिन इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए स्टिल अगर कंफ्यूजन आ रही है, डाउट आ रहा है, तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हो या 2025 में भी, लाइक 2025 के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कि क्या ये लास्ट पे आया है नोटिफिकेशन तो क्या हम भी इसमें कंसीडर्ड होंगे या नहीं। तो सिंपली बहुत ईजी है, आप 2025 में चाहे ग्रेजुएट हो रहे हो या फिर आप 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हो, ठीक है, आप जाओ अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करो, डिग्री के लिए अप्लाई करने के बाद उसको सिंपली HEC से टेस्ट करवाओ एंड देन अप्लाई करो अपने लाइसेंस के लिए, ओके। अगर आप वहां पर रिक्वायरमेंट देख रहे हो हाउस जॉब की, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी हाउस जॉब कंपलसरी है, और अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही वहां पर, सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसका मतलब आपके लिए हाउस जॉब नहीं है। इतनी कंफ्यूजन में और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने किया, मेरा बैच था 2024 का, हम लोगों ने अपनी डिग्री ली, HEC से उसको रजिस्टर्ड करवाया और देन अप्लाई किया लाइसेंस के लिए। जब अप्लाई किया लाइसेंस के लिए तो वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हाउस जॉब की, और सिंपली हमने अप्लाई किया और हमारा लाइसेंस हमें मिल गया। आप लोग भी सिंपली, अगर आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि क्या रजिस्टर्ड होने वालों के लिए है या फिर ग्रेजुएट होने वालों के लिए, तो सिंपली आप ये प्रोसेस जो है इसको करो,
एंड लाइसेंस मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता, अगर आ रही है रिक्वायरमेंट तो हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर दो, सिंपल। ओके